हे फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इन सब क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं कई बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कमेंट बॉक्स में इनको बताने से बेटर है कि इन सबको इकट्ठा करके इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो एंड तक रहिएगा और देखिएगा वीडियो को। और जो भी आपकी नई क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है ट्रेनिंग से रिलेटेड, या फिर जिस भी इस डिपार्टमेंट में जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका रिप्लाई मैं या तो वहीं पर दे दूँगी या तो फिर एक पूरा ऐसे वीडियो बना करके दे दूँगी। ट्रेनिंग में कुछ ऑर्डर कर सकते हैं क्या? सनम करके आईडी है जिन्होंने ये पूछा है कि ट्रेनिंग सेंटर में कुछ ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं ऑनलाइन। तो हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। खाने की चीज़ें हों लाइक जोमेटो वगैरह, या फिर आपका फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जिन भी चीज़ों से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिलीवर करते हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि अब इकट्ठा 300-400 लड़कियाँ या फिर लड़के होते हैं, तो डेली 2-4 पार्सल तो होते ही हैं। तो कई ज़्यादा इकट्ठा अगर आने लगते हैं, फिर इस टाइम पे मेजर या फिर पीटीआई आरटीआई हमारे जो भी टोली के होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्सल आ रहे हैं तुम लोगों के, बहुत बुकरादी मीन्स ये कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये सब बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग अपना ऑर्डर करिए। ऑर्डर आते आते तक में ये सब शांत हो जाएगा गुस्सा। तो अब जो भी सामान मंगवाना ऑनलाइन आप लोग बेझिझक ऑर्डर करिए, वो आता है वहाँ पर अंदर पुलिस लाइन के, या फिर जहाँ पर भी आपका बैरक रहेगा वहाँ तक आकर के आपका सामान, आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर जाएंगे। तो सेकेंड है कि दीक्षा ने पूछा है कि जिस अकाउंट में हमारी सैलरी आएगी वो अकाउंट घर का होगा या फिर नया वहाँ पर बनवाएंगे। तो आपके घर का कितना भी अकाउंट हो, यहाँ पर आपकी जो सैलरी आएगी उसका नया अकाउंट बनवाया जाएगा। आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जेटीसी होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच में आपका खुलवाया जाएगा अकाउंट, और उसी अकाउंट में आपकी फिर सैलरी आएगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर का अकाउंट है या नहीं है, आपका अकाउंट यहाँ पर नया बनवाया ही जाएगा। नेक्स्ट है एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग से अलग है। आंचल जायसवाल ने पूछा है कि ऐसे वो कोचिंग गई थी तो बाहर उन्हें एक मैडम मिली जो कि पुलिस की मैडम थी, कांस्टेबल मैम थी। उन्होंने उन्हें एक कार्ड दिया और उनके साथ एक फ़ोटो ली। उस कार्ड को ऐसे पकड़ा करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्योंकि मेरा फ्यूचर में SBI PO का मेरा DV होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि 1090 का कार्ड था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैडम ऐसे आपको मिलती हैं, आपको कार्ड देती है, मीन्स किसी को भी मिल सकती है कहीं पर भी, क्योंकि ये एक एंटी रोमियो टीम के तहत आई थिंक इस टाइम फेज़ 5 चल रहा है, और ये अभी से नहीं चल रहा, ये एंटी रोमियो टीम समथिंग मैं तो जब से आई हूँ तब से कंटिन्यू चल ही रहा है। मैंने भी इसमें 1.5 साल तक समथिंग ये वाली ड्यूटी करी है। तो हम भी जाते थे, रास्ते में जो भी लड़कियां मिलती थी, स्कूल कॉलेज में इवेंट्स भी करते थे इससे रिलेटेड, और लड़कियों से पूछते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, या यदि आपको नहीं है, आपके आस पड़ोस में या किसी भी लड़की को है, तो आप इस 1090 में कॉल कर सकती हैं। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है ये। तो सभी को कार्ड्स देते थे, उनके साथ वैसे फ़ोटो लेते थे। लेकिन हाँ, यदि किसी लड़की को प्रॉब्लम्स होती थी कि नहीं वो फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहती है, तो उसके साथ फ़ोटो भी नहीं लेते थे। लेकिन एक बात मैं आपको एक कंफर्म कर दूं कि जो भी फ़ोटो ली जाती है ना, वो फ़ोटो कभी भी आपकी क्लियर ऐसे कहीं पर भी अपलोड नहीं कर दी जाती है, आपके फेस को ब्लर कर दिया जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को पुलिस वालों से क्यों ऐसा डर है। मीन्स जब किसी ने कुछ गलत किया होता है तब उसमें डर होती है, ये नहीं कि कोई भी कागज़ आपको पकड़ा करके किसी और जुर्म का कागज़ पकड़ा करके आपको आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। और आप उसमें खुद पढ़ करके देखिए, वो खुद आपसे पूछ रही हैं, और फिर 1090 का एक तरह से ये समझ लीजिए कि हम लोग ऐड कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को कि हाँ आप इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकती हैं, और जो भी आपके पास पीड़िता महिला है या आप स्वयं कोई भी ऐसा पीड़ित है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके हेल्प
मांग सकता है या उसकी हेल्प हो सकती है, वो भी बिना किसी को पता चले हो सकता है। और उसमें और भी कई सारी योजनाएं लिखी होती है, इसलिए कार्ड दिया जाता है। और कार्ड के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मेन जो रीज़न होता है, जस्ट ओनली फॉर प्रूफ कि हाँ ड्यूटी पर गए थे, हमने इनसे मिला, इनको हमने समझाया, इनसे इनकी दिक्कत पूछी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं होता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि आपका SBI PO का DBPST है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बस एक ड्यूटी थी जिसमें आपसे पूछा गया है आपकी समस्या और आपको बताया गया है 10-90 के बारे में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी बहुत परेशान होइएगा। और इन फ्यूचर किसी के भी साथ में ऐसे अगर उनको मिलती हैं मैडम, उनसे कुछ पूछती हैं, बताती हैं, तो आप बेझिझक होकर के बताइए। और अपने फेस फ़ोटो को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये फ़ोटो कहीं पर भी इधर उधर ऐसे नहीं लीक होती है और ना ही कोई इसका मिसयूज करता है। आप लोग खुद सोचिए, यदि हम किसी की फ़ोटोज़ को मिसयूज करेंगे तो फिर हमारी तो जॉब पे आ जाएगी ना। इसलिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके DB में। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आंचल कुमारी ने पूछा है कि सैलरी कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो जो सैलरी है आपकी, वो जैसे आपका 17 जून को आमद हो जाता है, तो 17 जून से ही आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और मे बी आपको 1 जुलाई को भी सैलरी आ सकती है, या फिर ना करके आपके डायरेक्ट 1 अगस्त को आए सैलरी। तो अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 15 दिन की सैलरी भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे आए होते हैं वहाँ से उनका खर्च लगता है, तो 15 दिन की भी सैलरी आ सकती है। और यदि नहीं आती तो बीच में भी आ सकती है। मीन्स 1-1.5 महीने के अंदर आपका पक्का है कि 1 अगस्त के अंदर आपकी 1-1.5 सैलरी मतलब आ ही जाएगी। नहीं आती है बीच में तो तब तक 1 अगस्त तक आ ही जाएगी। इसीलिए आपको कहा गया था, मेरे पहले वीडियो मैंने बोला था कि आप समथिंग 20,000 तक लेकर के जाइए, जो भी खर्च आते हैं आप उसमें से करिए। या फिर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट्स, मतलब आप फ़ोन पे गूगल पे यूज करते ही होंगे, अगर सैलरी नहीं आती है तो घर से मंगवा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस डिपार्टमेंट में 1 तारीख को पक्का है कि सैलरी आ ही जाती है, 1 या 2 तक सैलरी आ ही जाती है। तो मे बी 1 जुलाई तक आ सकती है सैलरी। अगर नहीं आती है तो अगस्त में तो पक्का है सैलरी आ ही जाएगी। तब तक आप घर से लाए हुए पैसों से खर्च चलाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काजल द्विवेदी ने किया है। वो कह रही हैं कि रनिंग कितनी कराती हैं ट्रेनिंग टाइम पर लड़कों की, लड़कियों की रनिंग ट्रेनिंग टाइम पर कितनी कराते हैं। तो देखो मैं बता दूं, रनिंग जो करवाते हैं ना वो पहली मीटिंग में भी होता है, सेकेंड मीटिंग में भी होता है। और पहली मीटिंग हो सकता है 3 से 4 राउंड करवा दें, कभी कभी 5 राउंड करवा देते हैं। और कभी मेजर आ गया या फिर कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो हो सकता है उनको दिखाने के लिए 6 राउंड तक भी रनिंग करवा देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डेली ऐसा होता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। 2 तब करवाते हैं जब बच्चे थके होते हैं और बोल देते हैं कि सर मत करवाइए मत करवाइए, तो ITI PTI जो भी होते हैं, फिर जो मेजर होते हैं वो कहेंगे ठीक है आज रनिंग 2 ही राउंड करवाइए। तो रनिंग मैक्सिमम 6 ले लीजिए और मिनिमम 3 या 2 इसी के बीच में रहता है रनिंग। और हाँ, रनिंग दोनों टाइम कराई जाती है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सेकेंड टाइम कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप रनिंग करना नहीं चाहते हैं या फिर आप थक गए हैं, हरासमेंट फील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप रनिंग करना है तो करना है, ऐसा नहीं। आप 1 राउंड लगाइए और बाहर निकल जाइए, सर से बोल दीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती रनिंग कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जहाँ तक हो आप रनिंग पूरी करिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब मैं बाहर निकलने के लिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप बिना मतलब के बाहर निकल जाए, प्रॉब्लम नहीं है तब भी। यदि आप और बहुत बाहर निकलेंगे ना तब भी आपको हॉस्पिटल भिजवाया जाएगा चेकअप के लिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। साथ ही साथ आपके जो बेस्ट फ्रेंड होंगी उनको भेज दिया जाएगा आपकी मदद मरीज के लिए। तो बेहतर यही होगा कि आप रनिंग करें 2 से 3 राउंड। और वैसे भी रनिंग स्पेशली जो ट्रेनिंग टाइम पे होती है वो वार्म अप के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, नहीं कि आपको डेली 6 राउंड दौड़वाएंगे 14 मिनट में, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। बस
रनिंग होती है वार्म अप के लिए, ताकि आप परेड और पीटी अच्छे से कर सकें। सो